हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर का 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे 4.2 एक्सरसाइज के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा इस एक्सरसाइज में से। 4 मार्क्स का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, वैसे 4 का ही आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप देखिए, मैंने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है कि जिसकी हेल्प से आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से और इन क्वेश्चंस की हेल्प से एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दिस। मैंने आपको बताया यहाँ पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करेंगे और जो हमें प्रूव करना है हम उसे देख के चलते हैं तो इजीली हमें पता लग जाता है कि हमें क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है। सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को मैं लिख सकती हूँ, एक प्रॉपर्टी थी ना मैंने आपको करवाई थी कि इस टाइप का डिटर्मिनेंट हो तो मैं उसको लिख सकती हूँ प्लस एक्स वाई जेड ब्रेक करके। अगर आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ी है तो आपको याद होगा, अदरवाइज नहीं याद होगा। ठीक है, प्लस क्यों लिखा? क्योंकि बीच में क्या है? प्लस। अब देखिए सबसे पहले कॉमन निकालने की बारी आती है। मैंने देखा रो फर्स्ट में हर एक के पास x है तो मैं यहां से x कॉमन निकालूंगी, रो सेकंड से y निकालूंगी और रो थर्ड से z निकालूंगी। प्लस एक्स वाई जेड आ गया। और देखो कॉलम थर्ड के पास p है, हर एक के पास p p p, तो p भी क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो अंदर अब क्या रह गया यहाँ पे? 1 1 1 एक्स वाई जेड। एक्स के आपने लिखनी है लैंग्वेज कि मैं कहां से क्या कॉमन निकाल रही हूं। उसके बाद वाई स्केयर एंड जेड स्केयर। अब बात करते हैं कि इन दोनों डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है। देखो सिर्फ कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, हम इन दोनों को सेम कैसे बना सकते हैं? अगर मैं इस कॉलम को यहां ले आऊं और इसको यहां ले आऊं, यानी कि 2 ऑपरेशन लगाऊंगी मैं यहां पे कि इसके साथ क्या कर सकते हैं हम कि कॉलम फर्स्ट को इंटरचेंज कर दो थर्ड के साथ, यहां कर दो, और सेकंड को जो आपकी मर्जी, चाहे तो आप इसको चेंज कर लो चाहे आप इसको चेंज कर लो। किन्हीं 2 कॉलम को हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, जैसे C1 को C2 में कर लो, C2 को C3 में कर लो। जब 2 बार हम किन्हीं कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो एक बार करते हैं तो माइनस आ जाता है, दूसरी बार करते हैं तो फिर से माइनस आ जाता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसका मतलब कि मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम आ जाएंगे। ये आ जाएंगे यहाँ पे 1 1 1, मैंने इस पे लगाया ऑपरेशन एक्स वाई जेड, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर। यहां से क्या आ गया? पी एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्केयर वाई स्केयर एंड जेड स्केयर। दोनों यहां से क्या आ जाएंगी? सेम। तो मैं कॉमन लेके आ सकती हूँ, चाहे देखो कोई इक्वेशन हो या कुछ भी हो, यहाँ पे ये वाला डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट दोनों सेम है तो मैं इसे क्या निकाल रही हूँ? कॉमन निकाल रही हूँ। कॉमन निकाला मैंने 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर को। तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, इंटू 1 है ना इसके साथ, तो यहां तो क्या आ जाएगा? 1, फिर क्या है? प्लस पी एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड। और देखिए मुझे मेरा पहला एलिमेंट मिल गया कि 1 प्लस पी एक्स वाई जेड मेरे को लेके आना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या लेके आना है? x माइनस वाई, और मैं क्या लेके आती हूँ? y माइनस जेड। तो आपको देखते पता लग जाना चाहिए कि x माइनस वाई कैसे आएगा। इसको यहां से माइनस और y माइनस जेड इसको यहां से। तो क्या ऑपरेशन लगेगा? फर्स्ट लगेगा R1 में से R2 माइनस और R2 माइनस R3, R3 को R2 में से। क्या आ जाएगा यहां से? 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे जो हमारे पास है वो तो बाहर पड़ा ही है। ठीक है, अब y टू थर्ड को चेंज नहीं करना, आपको पता ही है जिस पे ऑपरेशन नहीं लगता वो एज इट इज लिखी जाती है ना। 1 माइनस 1 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सिमिलरली इसका भी क्या होता है? y प्लस जेड वाई माइनस जेड। ठीक है, अब कॉमन की बारी आती है। कोई भी ऑपरेशन लगता है उसके बाद हम कॉमन निकालते हैं। इधर यहाँ पे सीधा एक्सपेंड नहीं करना, कॉमन निकालना है आपने सबसे पहले। तो देखिए मैंने देखा कि रो फर्स्ट में x माइनस वाई कॉमन आ रहा है
और रो सेकंड में y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा 0 0 1 1 1 z x प्लस y प्लस z एंड z स्क्वायर। अब हम क्या कर देंगे इसको एक्सपेंड, किसके थ्रू, कॉलम 1 के थ्रू, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो y से y क्या हो गया कैंसिल, तो थर्ड क्या आ गया z माइनस एक्स, और यही हमें चाहिए था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1, आंसर आना चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए यहां पे अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या ऑपरेशन लगाऊं, क्योंकि देखो मेरे को a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ ए बी आ गया, यहाँ ए सी आ गया, मतलब कोई भी बात नहीं बन रही यहाँ पे। तो पहला स्टेप, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे कोई आइडिया ही नहीं लग रहा कि हम ऑपरेशन क्या लगाएं, तो हमें थोड़ा सा डिटर्मिनेंट में अलग टाइप का ऑपरेशन लगाना पड़ता है। मैं सबसे पहले इसको क्या करती हूं, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रही हूं और ए बी सी से डिवाइड कर रही हूं। पहला स्टेप कर सकते हैं ना, क्योंकि कैंसिल हो गया, 1 नहीं आता है। अब मैं क्या करूंगी, ये वाला ए है कॉमन, हम कैसे निकालते हैं, किसी भी एक रो या कॉलम से हम कॉमन निकाल के बाहर रखते हैं ना किसी भी एलिमेंट को, तो अगर बाहर है तो हम अंदर मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं ना। तो मैंने यहां सबसे पहले क्या किया, C1 को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम फर्स्ट को ए से, कॉलम सेकंड को बी से मल्टीप्लाई कर दिया और कॉलम थर्ड को सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आपको बताऊंगी ऑपरेशन क्यों लगाया। तो ये वाला ए यहां चला गया, ये बी यहां चला गया और ये सी यहां चला गया, तो ये ऊपर तो 1 आ गया ना। क्लियर। पहले कॉलम को ए से कर दो, तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी मल्टीप्लाई किया, दूसरी कॉलम को बी से किया, तो क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी। आफ्टर दैट ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया मेरे पास नया। अब देखिए मैंने कॉलम को मल्टीप्लाई किया, अब मुझे कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब क्या है, अगर कॉलम से यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया। मोस्टली क्या होता है, अगर कॉलम को आप मल्टीप्लाई करते हो एबीसी से तो कॉमन जो आता है वो रो में से लेंगे, और अगर आप रो को मल्टीप्लाई करते हो तो कॉमन कहां से आएगा, कॉलम से आएगा। अब देखिए मैं फर्स्ट रो से ए कॉमन लूंगी, यहां लिख दूं ए कॉमन ले लिया मैंने फर्स्ट रो से, तो यहां से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंड रो से मैं बी कॉमन ले रही हूं, तो यहां से ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। थर्ड रो से मैं सी कॉमन ले रही हूं, तो ये गया सी, ये गया और यहां से ये गया। क्लियर। अब यहां से एबीसी से एबीसी कैंसिल। ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि अब देखो थोड़ा थोड़ा मुझे मेरा आंसर मिलने लग गया। क्या था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्म लाने के लिए मैंने ये ऑपरेशन लगाया। ये थोड़ा सा आपको कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि हमें क्या पता लगेगा क्या करना है, तो देखिए मैथ्स क्या चीज है, प्रैक्टिस मांगता है। आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको उतना लर्न होता जाएगा कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। ऐसे तो है नहीं, कुछ क्वेश्चंस में होती है कंफ्यूजन, नहीं पता लगता, तो आप जितनी बार रफ कॉपीज में क्वेश्चन करोगे, हाथ से करो, बार बार करो, क्वेश्चन को रिपीट करो, तब आपको ये इजिली लर्न हो जाएंगे कि कौन से 2-3 ट्रिकी या डिफिकल्ट क्वेश्चन में कौन सा ऑपरेशन लगेगा। अब मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी यहाँ पे, C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉलम फर्स्ट में सेकंड और थर्ड को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। क्या जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हो गया ना सारे ऐड, कॉलम फर्स्ट में सबको क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। बाकी दोनों कॉलम्स एज इट इज, कोई चेंज नहीं होगा। अब किसकी बारी है, कॉमन की। ये आ गया ना कॉमन, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां पे हम कॉमन ले लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया 1 1 1, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे, वही बात है 1 1 1 आ गया, देखते हैं आपको पता लग जाना चाहिए। कॉलम में 1 1 1 है तो रो के ऑपरेशन लगेंगे, अगर रो में 1 1 1 होता तो कॉलम के ऑपरेशन लगेंगे। तो यहां क्या लगा देते हैं हम ऑपरेशन, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। तो R1 को चेंज नहीं करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, रो सेकेंड माइनस R1 और R3 माइनस R1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पे, रो फर्स्ट एज इट इज R2 माइनस R1, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0। अब R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, हटा दो इधर ही। तो यहां पे मेरे पास ये बच गया, क्लियर। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, एक्सपेंड कर दूंगी रो फर्स्ट के थ्रू, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट इसका 1 आंसर, और ये बाहर रह गया, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए सिर्फ एक ट्रिक थी स्टार्टिंग में, अगर वो याद हो गई, बारी बारी क्वेश्चन करो, याद हो जाएगी, तो क्वेश्चन कितना इजी था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप का आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूं एबीसी से। क्वेश्चन है, प्रूव दैट बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 0। तो आप सेम वही करोगे दोबारा से, ए बी सी से मल्टीप्लाई ए बी सी से डिवाइड। अब मैं क्या कर रही हूं यहां पे, रो फर्स्ट को ए से मल्टीप्लाई, रो सेकंड को बी से मल्टीप्लाई और रो थर्ड को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पे। तो ये वाला ए रो फर्स्ट में, बी रो सेकंड में, सी रो थर्ड में चला गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रो फर्स्ट को कर दो ए से मल्टीप्लाई, ए बी सी ए इंटू बी प्लस सी, सेकेंड को बी से सी स्क्वायर ए बी सी बी इंटू सी प्लस ए, आफ्टर दैट सी से ए बी सी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए कॉमन वाली बात आ गई है ना, मैंने देखा यहां पे तो ज्यादा कॉमन आ रहा है, कॉलम सेकंड में से एबीसी कॉमन आ रहा है। मैंने कॉलम फर्स्ट से देखा, यहां पे भी कॉलम कॉमन आ गया, एबीसी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी, कॉलम फर्स्ट से एबीसी कॉमन लूंगी और सेकंड से भी एबीसी कॉमन लूंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया ना। ठीक है, यहां से मैं हटा देती हूँ, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाहर चला गया, रह गया बी सी, बी बाहर चला गया, रह गया सी ए, आफ्टर दैट सी बाहर चला गया, क्या रह गया मेरे पास ए और बी। अब देखिए फिर से, अब देखिए यहां पे कॉमन आ गया। अब इस क्वेश्चन में नई ट्रिक क्या है, आप देखोगे 1 1 1 है और मैं इतने टाइम से बोलती आ रही हूं कि 1 1 1 आ जाए तो आप सीधा लगा दो क्योंकि मुझे 0 चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन में मुझे आंसर 0 चाहिए। मैंने पहले इस ए को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये आ गया ए सी, इस बी को अंदर कर दो, ये आ गया ए बी, इस सी को कर दो, ये आ गया बी सी। अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दो, ये क्या रह गया हमारे पास ए बी सी। मैंने देखा ए बी ए सी बी सी पहली है इसमें, अब देखा ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, मतलब अगर मैं यहाँ पे C1 में C3 को ऐड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, न्यू देखो ऑपरेशन लगाया, पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया, यही ए बी बी सी सी ए हो गया, यही ए बी बी सी और सी ए हो गया, ये 1 1 1 हो गया, ये क्या हो गया ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी एंड सी ए प्लस बी सी। अब देखिए
ये वाला ऑपरेशन मैंने क्यों लगाया, वो क्यों नहीं लगाया। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ गया ना, बाहर निकाल लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, दो कॉलम क्या आ गई सेम, देन डायरेक्ट आंसर इज 0। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक थी। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन ट्रिकी मिलेंगे, बाकी को देख के आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे ट्रिक थी, यहाँ पे आप 1 1 1 देख के इसको माइनस कर देते, लेकिन देखिए एक ही तो ऑपरेशन लगाना है, उसके बाद डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है 0। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा कि कहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाना है। मैंने देखा मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो एक सेम आ जाएगी मेरे पास, और मैं उसे कॉमन निकालूंगी तो 1 1 1 आ जाएगा, और दो कॉलम क्या आ जाएंगी सेम, देन आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब सॉल्व द इक्वेशन x प्लस ए एक्स एक्स x इंटू एक्स प्लस ए एक्स 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 एंड x प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको काफी मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर। मोस्टली बच्चे आज तक मैंने देखा है क्या किया है बच्चों ने एग्जाम में, सोल्व कभी नहीं देखेंगे, सीधा क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट पे ऑपरेशन लगाए जाएंगे, धक्के से 0 ले आएंगे आंसर। जबकि ये क्वेश्चन कहते हैं सोल्व द इक्वेशन, यानी कि यहां पे मुझे इसकी वैल्यू 0 नहीं लेके आनी, डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल लेके चलना है और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान देने वाली बात है, अगर सोल्व नाम आ जाए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं प्रूव करना, आपको 0 के इक्वल लेके चलना और x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, वो सीधा इसको प्रूव करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको लेके चलना है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर मैं ऑपरेशन लगा रही हूं, C1 में C2 और C3 क्या कर रही हूं, ऐड कर रही हूं। चाहे आप रो पे लगा लो, चाहे आप कॉलम पे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स एंड एक्स प्लस ए, दोनों बाकी एज इट इज, और इसको 0 के इक्वल लेके चल रही हूं क्योंकि सॉल्व है। ये क्या आ गया मेरे पास, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x आ गया ना, 3x प्लस ए, ये भी क्या आ गया 3x प्लस ए, और ये भी क्या आ गया 3x प्लस ए। अब किसकी बारी है, कॉमन की। कॉमन क्या आ गया 3x प्लस ए, तो मेरे पास क्या रह गया 1 1 1 x प्लस ए x प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पे ऑपरेशन, कॉलम पे आ गया 1 1 1, तो रो पे लगा देते हैं हम। यहां ऑपरेशन लगा देते हैं R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, ठीक है। तो यहां पे हमें किसे नहीं छेड़ना, रो थर्ड को। तो इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस ए तो कॉमन था, अब क्या आएगा रो R1 माइनस R2 कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, x माइनस ए, x माइनस एक्स क्या आ गया 0। अब R2 माइनस R3 कर दो, 1 माइनस 1 0, x प्लस ए माइनस एक्स एंड x माइनस दिस, तो क्या आ गया x माइनस ए, और ये वाली एज इट इज। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास आ गया 3x प्लस ए एज इट इज। अब हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। पहले देखिए x से x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, तो यहां पे रह गया अकेला a और यहां रह गया माइनस का a, इस x से ये x कैंसिल, तो यहां रह गया माइनस का a। एक्सपेंड कर देते हैं विद रो फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि माइनस ए की मल्टीप्लाई माइनस ए से क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और a की मल्टीप्लाई 0 से क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो देखने वाली बात क्या है यहाँ पे, किन्हीं दो की मल्टीप्लाई अगर 0 हो तो हम क्या कहते हैं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, लेकिन स्क्वायर क्वांटिटी क्या होएगा, नॉट इक्वल टू 0 होएगा। तो यहां से हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे 3x प्लस ए इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे। यहां से क्या आ जाएगा 3x इक्वल्स टू माइनस ए, देन x इक्वल्स टू माइनस ए बाय 3। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, इफ, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ए बी सी आर रियल एंड ये हमें क्या गिवन है डिटर्मिनेंट, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इक्वल्स टू 0, then show that either a plus b plus c equals to 0 और a equals to b equals to c। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे लेके आना है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इस पे ऑपरेशन लगा रही हूं, r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और बाकी दोनों रो क्या हो जाएंगी एज इट इज। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बाकी एज इट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, बाकी दोनों एज इट इज। अब देखिए क्या आ जाएगा, 2 टाइम बी है, 2 टाइम सी है और 2 टाइम क्या आ जाएगा ए, तो क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सिमिलरली 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और सिमिलरली 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को, क्या आ जाएगा 1 सी प्लस ए प्लस बी 1, ए प्लस बी प्लस सी 1, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। अब देखिए रो में 1 1 है, तो मैं किस पे ऑपरेशन लगाऊंगी, यहाँ पे कॉलम पे। तो क्या ऑपरेशन लगा दिया हमने, कॉलम पे लगा देते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हम इस पे लगाते हैं C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। तो क्या आ जाएगा, ये तो कॉमन ही है हमारा, बाहर है, C1 को नहीं छेड़ना, C प्लस ए प्लस बी, C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, 1 माइनस 1 0, बी प्लस सी माइनस ए एंड सी प्लस ए माइनस बी। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ए से ए हो रहा है, बी से बी, सी से सी और ए से ए। तो नया हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमें इक्वल टू गिवन है तो इसे हम इक्वल टू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है। यहां से क्या आ जाएगा 1 सी प्लस ए प्लस बी 0 और क्या आ गया बी माइनस सी माइनस ए 0, बी माइनस ए सी माइनस बी इक्वल टू 0 है। अब हम इसे क्या कर देंगे, एक्सपेंड करने की बारी आ गई ना। तो देखिए एक्सपेंड करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्या आ जाएगा b माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इक्वल्स टू क्या है 0 है। अब यहां से थोड़ी सी ट्रिक, अभी तो इजी चल रहा था, कोई खास बात नहीं थी, सिंपल हमने ऑपरेशन लगाए थे। अब थोड़ी सी यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है ट्रिकी, जो थोड़ा आइडिया नहीं आता बच्चों के माइंड में। यहाँ पे b माइनस सी और इसे भी हम अगर माइनस कॉमन निकाल ले तो ये भी क्या आ जाएगा b माइनस सी आ जाएगा ना, ठीक है। b माइनस सी को क्या हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर रिमूव कर दो, क्या होता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, क्या आएगा bc माइनस ab माइनस ac प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से अब क्या आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहां से क्या आ जाएगा माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा 2bc माइनस बी सी, क्या आ जाएगा एक bc रह जाएगा प्लस का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है इसे हम अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहां से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और 2 अंदर चला जाएगा, तो ये क्या आ गया 2b स्क्वायर
प्लस माइनस बाहर आया तो माइनस वाली टर्म प्लस और प्लस वाली माइनस हो जाएगी। 2c² माइनस 2bc माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2a² इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो एज इट इज पड़ा ही रहेगा बाहर। अब 2b² है, इसे मैं लिख सकती हूँ b² प्लस b², कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली 2c² को क्या लिख सकते हैं, c² प्लस c²। ऐसे ही 2a² को क्या लिख सकते हैं, a² प्लस a²। अब मैं इन्हें थोड़ा अरेंज करूंगी, देखिए कैसे अरेंज करूंगी। मैंने देखा 2bc है, 2ab है और 2ac है, तो पहले मैं a और b को इकट्ठा लिखती हूँ, यानी कि a² प्लस b² माइनस 2ab लिख लिया मैंने, पहली बात। यानी कि ये b² मेरे पास आ गया इधर, ये a² आ गया। अब bc देखते हैं, तो मैंने क्या लिखा, एक b² रह गया था प्लस c² माइनस 2bc। अब ये c² चला गया, ठीक है, ये b² पूरे आगे, 2 आगे। अब 2ac को क्या लिखूंगी, a² प्लस c² माइनस 2ac। कुछ नहीं मैंने नया लिखा, सिर्फ इनको अरेंज किया है, आगे पीछे किया है। क्यों किया अभी पता लगेगा। इसे मैं क्या लिख सकती हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ca माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से नई बात क्या आती है कि किसी दो की मल्टीप्लाई 0, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। पहली बात आ गई जो मुझे प्रूफ करनी थी। दूसरी और क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, मैं इसे सेपरेट को 0 के इक्वल रख सकती हूं। क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर क्वांटिटी और प्लस है और उसका आंसर 0 है, दैट मींस दिस इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो दिस इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या लिखा, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0, तो आ गया मेरे पास a इक्वल टू b। सिमिलरली यहां से क्या आ जाएगा, b इक्वल टू c, यहां से क्या आ जाएगा a इक्वल टू c। तो मैं इन तीनों को कंबाइन करके क्या लिख सकती हूँ, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और यही हमें प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, यही इसकी नई क्या थी, ट्रिक थी, जो बच्चों के माइंड में इजिली नहीं आती। इतनी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इस एक्सरसाइज के मैंने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल्स पढ़िए। वो इसलिए मैं नहीं लेती एग्जाम्पल यहाँ पे क्योंकि वो सोल्ड है, आप इजिली देख के उसे अप्लाई कर सकते हो, तभी मैं अनसोल्ड क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।